देखिए 1970 में ही, जैसा मैंने अभी आपसे निवेदन किया, कटी पतंग के लिए आशा पारेख को बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। ये उनका फर्स्ट और आखिरी अवार्ड था। लेकिन इसी साल एक मास्टरपीस फिल्म आई थी जिसे डायरेक्ट किया था एक और मास्टर ने, जिसका नाम था विजय आनंद। फिल्म का नाम तेरे मेरे सपने, स्टारिंग देवानंद एंड मुमताज। अब हुआ क्या कि कहानी के हिसाब से इसमें हीरो और हीरोइन के बीच में एक प्रणय का एक बेडरूम सीक्वेंस है। आप ताज्जुब करेंगे, जमाना कुछ और था, लोगों की वैल्यूज अलग थी, नैतिकता कुछ और थी, मॉरल कुछ और था, आंखों में शर्म थी, लिहाज था। इसलिए जब गोल्डी साहब ने, विजय आनंद साहब ने जब ये सीन कंसीव किया तो मन में झिझक थी, शर्म की वजह से वो अपने बड़े भाई देवानंद को सीन नरेट नहीं कर पा रहे थे कि मैं अपने बड़े भाई को कैसे बताऊं कि हीरोइन के साथ आपको एक बेडरूम का सीक्वेंस करना है। तो उन्होंने अपनी दोस्त मुमताज को कहा कि प्लीज भाई साहब को जरा बताना। तो इस सीन के बारे में मुमताज ने देवानंद को बताया और देवानंद को कन्विंस किया। मतलब छोटे भाई के मन में कितना संकोच था, कितना लिहाज जिसे कहते, कितनी रिस्पेक्ट थी। और इस तरह से ये सीन शूट हुआ। और विजय आनंद साहब का एक इंटरव्यू में कहा था, बैकग्राउंड का गाना है लता मंगेशकर का गाया हुआ गाना, जिस गाने की वजह से एस.डी. बर्मन की कंपोजिशन है और नीरज का लिखा हुआ गीत की वजह से ये बेडरूम सीक्वेंस, विजय आनंद कहते हैं, स्पिरिचुअल लगने लगा था। और इस फिल्म में मुमताज की परफॉर्मेंस वंडरफुल है, वंडरफुल। मैं सच कह रहा हूं, मैंने भी 41 साल से इस लाइन में मैं भी समर्पित हूं। मुमताज ने बहुत ग्रेट परफॉर्मेंस की है। और इसी बात की कहीं खलिश मुमताज के मन में रही जब कटी पतंग के लिए आशा पारेख को फिल्म फेयर अवार्ड मिला और मुमताज महरूम रह गई। मेरे हिसाब से मुमताज की परफॉर्मेंस सैल्यूट करने वाली थी। आज के शो में जिक्र छिड़ गया था साल 1970 का। इस साल का लेखा जोखा थोड़ी ही देर में। 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।